हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण गुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि गौरभ्ये पांचाकल्पतरुष कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada Guru Maharaj and all the Vaishnavas. Today we will discuss Bhagavad Gita, chapter 5. So yesterday, 18 sloka was discussed. Na? Yesterday's discussion was up to 18 sloka. Vishal sir. Hare Krishna. Anybody, Sam Krishna Prabhu, yesterday's discussion was? हरे कृष्ण सर, धन्यवाद सर। 5.18 विद्या विनय संपन्न लोकटा ही चली ठीक है। तो 5.18 will discuss है प्रथम। तो हम लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभीयस्तिनि सुनिचैव स्वपाकच पंडित समदर्शिना। very important श्लोका। तो previous श्लोक was 17 श्लोक was what is that श्लोक? तद्बुद्धया तदात्मनस् तन्निष्ठस्तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। When one's intelligence, mind, faith and refuge, ये तो हम लोग डिस्कस किया था, are all fixed in the supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through the complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Okay, so these four things was जिसका बुद्धि, मन, श्रद्धा, शेल्टर, रिफ्यूज भगवान का पास में फिक्स्ड है, तो उसका all type of doubts, misgivings ये क्लियर हो जाएगा और देन ही विल बी गोइंग स्ट्रेट इन दिस पाथ ऑफ लिबरेशन और पाथ ऑफ भक्ति। तो नेक्स्ट श्लोक में कल डिस्कस हुआ था क्या? विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचैव स्वपाकच पंडित समदर्शिना। तो ये जो है विद्या विनय संपन्न, विद्या क्या है? तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद बोल रहे थे? हम्बल सजेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, जो रियल नॉलेज है विद्या। See with equal vision a learned and a gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and dog eater, outcast. तो इसमें यह है कि जो रियल ब्राह्मण, जो रियल ज्ञानी है, जो रियल विद्या इसके पास में है, वो क्या देखेगा? सबका समान दृष्टि में देखेगा। पंडित उसको बोलते हैं पंडिता। पंडित जो है समदर्शिनी, समदर्शिनी सबको समान भाव में, समभावापन्न में देखता है। ब्राह्मणों को देखता है, गाभी को ब्राह्मण, गाभी, हस्ती हाथी, and Shuni Chaiba. Shuni means the dog, and Shopaka means the dog eater. Pako means pacha means cooking करना. Shopacha means swan means dog. तो dog को जो कुक करता है तो उसको शोपाचो, तो इसलिए इसको शोपाचो इसको बोलते हैं कि डॉग ईटर। तो चांडाल जो है तो वो क्या किसको देखता है? ब्राह्मणों को भी देखता है, गाभी को, हाथी को, देन कुत्ता को, और जो कुत्ता खाता है उसको, सबको समान देखता है।
ये कैसे समान देखता है? तो लेट अस फर्स्ट स्टडी दिस पर्पट, देन विल डिस्कस. ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेसीज और कास्ट. इसमें दो टाइप का बोल रहे हैं. स्पेसीज का ब्राह्मण एंड गाभी, एक ह्यूमन बींग है, एक एनिमल है. एक सोपाचो इज ऑल्सो ह्यूमन बींग है. और जो गाभी, हस्ती एंड सुनी, गाभी, हस्ती एंड कुत्ता, गाय, हाथी एंड कुत्ता, ये जो है ये डिफरेंट स्पेसीज में आते हैं, मतलब डिफरेंट लिविंग एंटिटीज है. उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखता है, कास्ट में भी नहीं देखता है. एक ब्राह्मण है, एक चंडाल है, इसमें कास्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं देखता है. उसका मतलब किसी का कोई भी कारण से किसी को डिफरेंस डिस्टिंग्विश नहीं करता है वो. द ब्राह्मण एंड आउटकास्ट में बी डिफरेंट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, or a dog, cow and an elephant may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the viewpoint of learned transcendentalist. क्योंकि हम learned जो ज्ञानी है वो देखता है शरीर को नहीं देखता है, शरीर की, वो आत्मा को देखता है. तो जो रियल ज्ञानी है, जो रियल नॉलेज में है, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा एक कवरिंग है. तो इसीलिए वो शरीर को नहीं देखता है, वो आत्मा को देखता है. तो आत्मा को देखता है तो कोई भी जाति में हो या कोई भी जीव में है, सेम परमात्मा समान है, बैठे हुए हैं. तो इसमें कोई अलग परमात्मा नहीं है. हाथी में जो परमात्मा है एंड कुत्ता में भी सेम परमात्मा है, आदमी में भी सेम है. और हाथी उसका बड़ा है, कुत्ता छोटा है. या इंद्र और इंद्रगोप है, इंद्र बहुत बड़ा है, इंद्रगोप छोटा, माने बहुत पोजीशन में है. इंद्रगोप एक स्मॉल इंसेक्ट है जो कि स्टूल बिष्ठा में रहता है. लेकिन सब में भगवान रहते हैं, परमात्मा. उसे कोई डिफरेंस परमात्मा नहीं. ये बड़ा हाथी में जो बड़ा परमात्मा, इसमें छोटा परमात्मा साइज में, दिखने में इस टाइप का नहीं है. सेम परमात्मा एक ही है, वो रहते हैं. So this is due to the relationship of to the Supreme, for the Supreme Lord by his plenary person is Paramatma is present in everybody's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned in different castes and or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as a Paramatma, regardless of circumstances of living entities. So Shuddha Sarvbhutanand, he is the रियल जो है, सबको समान देखते हैं. तो द लॉर्ड इज परमात्मा इज प्रेजेंट इन बिटवीन समबडी इज ट्राइंग टू जॉइन. इधर देखेगा तो उधर चला. द बॉडीज ऑफ द मेटल बॉडी becomes distracted. Tries to join in a different time. इसलिए नेक्स्ट टाइम एक ही somebody has to take care of this part. एक लिंक छोड़ना है, कंटिन्यूअसली सेम लिंक में ज्वाइन करना है, एंड एक आदमी ज्वाइनिंग का देखना है. 5 मिनट मेरा इसमें चलाता है. इतनी सर्विस को इतना आसान नहीं है. कोई भी एक सेवा लेते हैं ना, उसको थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिकलिटी हम लोग सोचते नहीं. हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ने में खाली नहीं होता है. सो सेवा बहुत आसान है, लेकिन आसान भी नहीं है. Anyway, as far as because this gets started, people above the period of 5 minutes, 10 minutes, they are going to join. So it gives and for me it's second distractions. मेरा पूरा टूट जाता है ब्रेक. कोई दूसरा अगर इसको कर लेता तो अच्छा रहता है, पता नहीं. As far as the bodies are concerned, different caste and different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. The Lord is Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same, the bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and super soul within the body are of the same spiritual quality. Similarity in the quality of the soul and super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in the particular body, whereas Paramatma is present in each and every body. A Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of soul and super soul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, while the super soul is conscious of all the bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. ब्राह्मण
तो ये श्लोक है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनिचेव सुपकृत पंडित समदर्शिना। तो हुई पंडित, हम लोग देखते हैं आजकल पंडित मीन से बहुत सारा क्वालिफिकेशन अब होगा। वो हो सकता है कि एमए, एमकॉम या पीएचडी, नहीं तो बीए, बीटेक, पीएचडी ये सब किया होगा तो पंडित हो जाता है। नहीं, वो पंडित उस टाइप का नहीं बनता है। तो पंडित जो है वो समदर्शन होता है। पंडित का वो डिफरेंस, वो किसी को डिफरेंस नहीं देखता है। सबका हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, सेम परमात्मा बैठते हैं। एक स्पेसीज भी देखता है, यहाँ पे लिखा है स्पेसीज मीन्स डिफरेंट है। एक ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है, सब में वो परमात्मा को समान समान परमात्मा रहते हैं। आत्मा परमात्मा में डिफरेंस यही होता है कि ये सोल इज सच्चिदानंद, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन वही है भगवान, और इसमें सोल में डिफरेंस ये होता है कि वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होते हैं। ये थोड़ा छोटा है क्वांटिटी में आत्मा, ये अणु है, और ये विभू हो गया भगवान। तो इसमें ये जो डिफरेंट स्पेसीज में बोला, क्यों बोला ब्राह्मण और आउटकास्ट मतलब चांडाल, जो सोपाच मीन जो डॉग ईटर है। अच्छा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं देखता है। एक तो जिस कास्ट का हिस्से से नहीं देखता है, क्रीड का हिस्से से नहीं देखता है, स्पेसीज का हिस्से से नहीं देखता है, सबको समान देखता है। क्यों? सबका हृदय में परमात्मा बैठे हैं। तो इसी को बोलता है पंडित। इसमें क्या बोला? विद्या विनय संपन्न। तो जिसका पास पंडित कौन है? जिसका पास में रियल विद्या है। तो कौन सा विद्या रियल होता है? तो ये विद्या नहीं है कि हम खाली शरीर के बारे में जान गए तो रियल विद्या है। जो आत्मा का विद्या में बारे में नहीं जानता है वो रियल विद्या नहीं है। तो इसलिए रियल विद्या को जानना चाहिए। दैट इज रियलिटी, दैट आई एम द स्पिरिट सोल। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण का, ये जो पंडित का डिफिनेशन दिया गया, सिमिलरली अनदर ये इसमें भी जो रियल पंडित का डिफिनेशन है वो क्या देखता है? वो देखता है कि आत्मवत परे दारशु, देन लस्टव्रत परे पर द्रव्यशु, एंड और एक पॉइंट, 3 पॉइंट है इसमें। रामकृष्ण प्रभु, ये पंडित कौन होता है? मातृवत परदारेषु, आत्मवत पर, जो लिविंग एंटिटी है, दूसरा का जो लिविंग एंटिटी को ऐसे देखता है। मातृवत परदारेषु, दूसरा जो है वाइफ को आप मातृवत देखता है, माता जैसे। मातृवत परदारेषु, आत्मवत दूसरा जीव को देखता है आत्मा जैसे है। एवं लस्टवत पर द्रव्यसु, दूसरा का जो द्रव्य है, किसी का है, चीज है, उसमें वो देखता है कि क्या है, ये मेरे लिए यूजलेस है। मतलब लस्टर से एक स्टोन मतलब पत्थर जैसे है। दूसरा का पास में डायमंड है, दूसरा का डायमंड को वो सोचता है मेरे लिए क्या, मेरा के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज हिज प्रॉपर्टी, इट इज नॉट माई प्रॉपर्टी। तो जो ऐसे देखता है उसको पंडित बोलते हैं। तो यहाँ पे भी विद्या विनय संपन्न है, मतलब ही इज seeing that others property is not mine, and the opposite person's wife is my mother, and also आत्मवत पर, जो दूसरा आदमी है भगवान को सबको समान दृष्टि में देखता है, सबका जीव को अपना जैसे समझता है। तो यहाँ पे भी वैसे वो सबको समान देखता है, क्योंकि इसमें सब चीज को, सब में भगवान का परमात्मा है, सब समान है इसी सेंस में कि परमात्मा समय है। ये उत्तम भक्त का सिचुएशन में आता है। जो हाई क्लास डिवोटी है, जो 3 टाइप का भक्त रहते हैं, उत्तम, मध्यम एंड उत्तम, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो जो उत्तम भक्त है, तो उत्तम भक्त का पास में ये देखते हैं कि सबको समान देखते हैं। तो मातृवत परदेशु, परद्रव्येषु लस्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु। यस, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणी को, सर्व प्राणी को समान दिखता है। तो इसलिए ये सब प्राणी को समान देख रहे हैं, तो इसलिए ये रियल पंडित होते हैं। तो इसलिए so called qualifications of material qualification is not making us anybody a pandit. One can become a doctor, engineer or a scientist, whatever may be. So that he is not real pandit. Real pandit है क्योंकि हम कौन है, मेरा दूसरा भगवान के साथ में क्या संपर्क है, भगवान का दूसरा क्रिएशन जो है, जितना एलिमेंट है या जितना लिविंग एंटिटी है और जड़ है, जो भी है, सबका साथ में मेरा क्या संपर्क है। तो
इसी को बोलते हैं रियल पंडित है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया विद्या विनय संपन्न। तो विद्या ददाति विनयम, इसीलिए रियल विद्या क्या है कि जो है रियल विद्या इसी को बोलते हैं कि जो विद्या ददाति विनयम, तो हमको हम्बल करेगा। एंड हम लोग को कि हम्बल करेगा तो क्या होगा ना, सबको हम ऊपर, हम सबसे नीचे रहेंगे, दूसरा को रियली सब कोई ऊपर में है, मैं सबसे नीचे हूँ। ये जो पोजीशन हम भी ह्यूमिलिटी आता है, तो ये रियल विद्या से ही आता है। इसलिए बोलते हैं कि नम्रंति फलिना वृक्षा, नम्रंति गुणी ना जाना। तो इसलिए जो फल का वृक्ष होता है वो जिससे फ्रूट्स आ जाता है, वो पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है। तो जो जिसका पास में रियल गुण है, कुछ क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी, डिवोशनल क्वालिटी है, तो देन ही बिकम्स हम्बल इन द सेंस। तो इसीलिए उसको जानते हैं कि वो विद्या है, उसके पास में रियल विद्या है। इसी टाइप का जो तो हमको विद्या मीन्स जो भक्त बनने के लिए, तो देयर आर 26 क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। तो 26 क्वालिटी है उसमें। और ये 16 अध्याय में है भगवद्गीता का, 1 से 3 श्लोक में। तो इसमें 26 क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। और सिमिलरली रियल नॉलेज बोलने से, विद्या बोलने से नॉलेज है, तो 13 चैप्टर का 8 to 12 श्लोक में, ये 5 श्लोक में 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, वो भी क्या है, वो क्वालिटी डिवोशनल क्वालिटीज है। तो इसके मतलब रियल ज्ञान क्या होता है, टू डेवलप डिवोशनल क्वालिटीज, जो दैवी गुण जो है। तो इसलिए भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि पार्थ तुम दैवी गुण संपन्न है, तो तुम्हारा पास में दैवी गुण है। तो इसलिए जो भक्त है उसके पास में डिवोशनल क्वालिटीज है। तो इसलिए हमारा टीचर सब बोलते हैं व्हाट मैक्सिमम अट्रैक्ट्स मी, उनको बोलते हैं कि टू डेवलप दिस, टू डिस्कस अबाउट द डिवोशनल क्वालिटीज, टू डेवलप डिवोशनल क्वालिटीज। तो इसके बारे में सोचने, चिंतन करना, मनन करना, डेवलप करना, ये जो अगर नहीं हुआ तो हम भक्ति मार्ग में हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम हो सकता है कि ज्ञात बहुत सारा शास्त्र का भी नॉलेज हो जाए, विद्या भी सो कॉल्ड विद्या हो या रियल विद्या हो, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हम सबको मिल सकता है। लेकिन अगर हमारा पास में ये स्पिरिचुअल क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ तो इसको रियल विद्या नहीं बोलते हैं, या वो पंडित नहीं है। तो इसलिए पंडित होने के लिए हमको 26 क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि चैप्टर 16 में आएगा, डिवाइन एंड डिवानिक नेचर्स में। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानो जोग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य शोध्यस्य तप आर्यम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु अलुप्तम मार्दवम ह्री अचपलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये चैप्टर 16:1-3, ये इसमें 26 क्वालिटी दिया गया है। इसमें बोलते हैं सुप्रीम पर्सनल गॉड सेड फियरलेसनेस, एक क्वालिटी है फियरलेसनेस, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, स्टडी ऑफ द वेदास, ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities of son of Bharata belong to godly man endowed with divine nature. तो हम लोग को ये जो क्वालिटी डेवलप करना है, तभी हम लोग पंडित बोला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये पंडित को डेफिनेशन को डिफरेंट टर्म्स हम देखेंगे। तो विद्या भी नहीं, जो इसके पास में जो रियल विद्या है मीन्स ही इज डेवलपिंग दिस 26 क्वालिटीज इन हिमसेल्फ, तो इसको रियल विद्या बोलते हैं। तो हम लोग उसको फोकस करना चाहिए। हमारा पास में वो विद्या है तो उसको हम देखना है, अगर नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करेगा, तो वो लोग ये भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो जॉब है जैसे 13 चैप्टर में 8 to 12 में जो श्लोक में दिया गया है, वो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये कैसे डेवलप करना है। सिमिलर वहां पे दिया गया है, और जो अभी 16 चैप्टर में दिया गया,
इसमें भी आप देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जो कोई डिफरेंस नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम भी वही दिया गया है, वहां पे 30 क्वालिटी दिया गया। एक आदमी माने भक्त छोड़ दीजिए, वहां पे दिया गया कि एक आदमी बनने के लिए 30 क्वालिटी चाहिए। जो 30 क्वालिटी है, 26 क्वालिटी वाला, उसमें 30 क्वालिटी है। तो इसमें 13 चैप्टर में 8 to 12 में अमानित्यम, अधम्बितम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्य उपासना, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारे वच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्ति अनभिसंग, पुत्र द्वारा गृहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, मोहि च अनन्य योगेन भक्तिर अभिविचारिणी, विमुक्त देश सेवित्वम, आरतिर जन संसति, अध्यात्म ज्ञान नित्यनम नित्यत्वम, तत्व ज्ञानम, अर्थम, दर्शनम, एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् न था। ये 20 आइटम्स को छोड़ के रेस्ट ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। उसका एक एक पॉइंट में ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लीननेस, स्टेडीनेस, सेल्फ कंट्रोल, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness and pleasant and unpleasant events, constant and honorable devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for absolute truth. All these I declare to be knowledge. भगवान बोले ये सारे ज्ञान है। Besides this, whatever there may be is ignorance, अज्ञान है। तो जो पंडित है वो रियल ज्ञान में रहता है, तो जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसको अज्ञान है। तो ये अगर क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ, तो इसमें ये जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज 13 चैप्टर का 8 to 12 श्लोक में दिया गया है। सिमिलरली 16 चैप्टर में 1 से 3 भगवद्गीता का, इसमें 26 क्वालिटी दिया गया। तो दीज आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटीज। तो उसमें यही होता है कि वो जो 20 आइटम्स नॉलेज में दिया गया, उसमें बोला गया कि 2 आइटम्स को आप पकड़ लेंगे तो रेस्ट ऑफ द आइटम्स 18 क्वालिटीज विल डेवलप ऑटोमेटिकली। ये बहुत अच्छा है कि एक एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए हो सकता है कि इसको 20 साल 25 साल एक जन्म भी चला जाएगा एक एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए, हमारे टीचर बोलते हैं। तो इसीलिए हम ह्यूमिलिटी डेवलप करेगा। ह्यूमिलिटी डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करना है, तो हमको लग सकता है माने ये जन्म चला जाएगा, एक जन्म की ह्यूमिलिटी डेवलप करना मुश्किल होगा। या जो भी पीसफुलनेस है, तो सिंप्लिसिटी है, ये सब डेवलप करना है। सिंपली एक एक क्वालिटी को एक एक जन्म भी लग सकता है, फिर भी डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका इजी रास्ता है। तो इसीलिए ये 20 आइटम्स को फोकस करने के पहले अगर 2 आइटम्स को हम पकड़ लिया तो ऑटोमेटिकली ऑल दिस क्वालिटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप। तो ये सूत्र है जो हमारा टीचर बताते हैं कि यहाँ पे भी प्रपात लिखा है। तो ये है कि मोहि च अनन्य भक्ति, कि भगवान के लिए अनन्य भक्ति, न अन्य अनन्य। भगवान को छोड़ के और किसी के लिए हम लोग का देव देवी का पूजा ये सब का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अनन्य भक्ति है, और भक्ति का छोड़ के और कुछ नहीं है। तो मोहि च अनन्य भक्ति है आचार्य उपासना। आचार्य में से आचार्य में प्रचार करते हैं जो गुरुदेव है, साधु है, तो उनका जो है आचार्यों को उपासना, उनको पूजा करना। पूजा मतलब फिजिकल पूजा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, उनका बात को मानना है। तो इसलिए सेवा 2 टाइप का होता है, बप्पू सेवा, वाणी सेवा। तो बप्पू मीन्स फिजिकल सर्विस इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे मोर इम्पोर्टेंट है वाणी सर्विस है कि गुरुदेव का, साधु का बात को मान के चलना। इसलिए प्रभुपाद का बात जो दिया है, अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हुए गुरुदेव का माध्यम में भगवान का सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली अदर क्वालिटी विल डेवलप। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए नेक्स्ट दो का बाद में ह्यूमिलिटी आ जाता है। ह्यूमिलिटी इज दैट पॉइंट, ह्यूमिलिटी इज कॉल्ड ए सिंहासन और ए थ्रोन। जो भक्ति देवी ये थ्रोन में बैठते हैं, सिंहासन में बैठते हैं, वो बोलते हैं ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो भक्ति देवी नंगा है बोल के वैसे बोलते हैं। तो दैट मीन्स आफ्टर दिस 2 क्वालिटी, 3rd क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी। तो ये इंसर्ट जो ये बार जो ये ट्राई करता है कि ये 2 पॉइंट्स को फोकस करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली अदर क्वालिटी विल डेवलप। तो इसलिए हमको इसमें फोकस करना है कि विद्या को डेवलप करना है। एंड कैसे करना है, तो ये प्रोसेस है कि हम लोग भगवान का अनन्य भक्ति करेंगे। अनन्य भक्ति क्या होता है, गुरुदेव को पूछ के करना है। गुरुदेव साधु जानते हैं कि हमको अनन्य भक्ति कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सा डेवलप क्वालिटी डेवलप माने कौन सा भक्ति क्या होता है, ये सब हमको बताएं। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस माने ये श्लोक को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना है। एंड इसमें ये है कि देखिए ब्राह्मण गभी हस्तिनी, इसमें और एक चीज रहता है कि 3 गुण का ऊपर में जाते हैं। इसमें भी है एक तो ब्राह्मण एंड गाभी में 2 स्पेसीज में डिफरेंस को नहीं देखता है।
सेकंड है कि ब्राह्मण एंड चांडाला दो कास्ट को भी नहीं देखता है। दूसरा देखिए ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है, तो ब्राह्मण ही सत्वगुण, तो सत्वगुण में जो रहता है रजो तमो गुण ये समान, उसको भी समान देखता है। ब्राह्मण ही सब सत्वगुण में है, गाभी सत्वगुण होते हैं, तो जो रजोगुण में आ सकता है हस्ती, ऐसा कुछ है। एंड जो सोनी एंड सुपाक है ये लोग तमोगुणी है, तो ये गुण का ऊपर में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है पंडित है ये तीनों गुणों को भी, गुण को नहीं देखते हैं, सेपरेट नहीं देखते, स्पेसिस को नहीं देखते, कास्ट को नहीं देखते, अलग अलग कोई भी भाव में नहीं देखते हैं, वो सबको समान देखते हैं। वो सबको समान कैसे देख सकते हैं? बिकॉज परमात्मा सब में है, भगवान का वो मंदिर है। सोचता है कि गाय भी भगवान का मंदिर है और कुत्ता भी भगवान का मंदिर है। अब हाँ, ये भगवान का कोई, ये भक्त भी भगवान का मंदिर है, लेकिन सबको जो समान देखता है। तो इसीलिए देखता है कि परमात्मा उनका हाथ में बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो मंदिर है, तो उनको भगवान वहां पे है, बल्कि उनको प्रणाम करते हैं। तो हम लोग जो कोई किसी को प्रणाम करते हैं, तो मेनली हम छोटा को होने से प्रणाम करेंगे, बड़ा को होने से प्रणाम करेंगे, गाय को होने से प्रणाम कर सकते हैं, सबको प्रणाम कर सकते हैं। तो एक हमारा एक महाराज बोल रहे थे कि हम लोग अगर एक कुत्ता को प्रणाम करेंगे, कोई करता है नहीं करता है, तो हम लोग को कुत्ता को भी प्रणाम करना चाहिए। तो भक्त जो है, तो यानी वो बोले थे रास्ता में जा रहा है कि कुत्ता जाकर प्रणाम करोगे तो दूसरा लोग देख के हंसेगा, अरे ये क्या पागल हो गया क्या, उस टाइप का। लेकिन मेंटली वी कैन ऑफर सपोज, हाँ फिजिकली नहीं है तो मेंटली हम लोग ऑफर रेस्पेक्ट ऑफर करना है। ये सब जीव भगवान का है, तो इसको मेंटली ऑफर करना है। इसलिए जो रियल ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग इससे कुछ सीखना है कि सबको समान देखना है, मतलब सब में हृदय में परमात्मा बैठे हैं ये देखना है, सबको भगवान का संतान बोल के देखना है, वसुधैव कुटुंबकम है ये देखना है। एंड हम लोग जानना पड़ेगा कि हम छोटा है, ये सब उनसे भी बड़ा है। तो ये जो है ह्यूमिलिटी पॉइंट से है कि एवरी जो उत्तम भक्त है वो सबको ऊपर देखता है, खुद को नीचे देखता है। क्योंकि कनिष्ठ भक्त जो है वो प्रकृत भक्त बोलते हैं, जो कि मेटेरियलिस्टिक डिवोटी मीन्स नियोफाइट डिवोटी, बिगिनर स्टेज। वो क्या करता है, वो भगवान को मानता है एंड बोलता है कि वो भगवान है एंड मैं भक्त हूँ, दूसरा कोई भक्त नहीं है। जो मध्यम कैटेगरी है वो देखता है कि प्रेमो मैत्री कृपा अपेक्षा, भगवान को प्रेम करता है एंड जो भक्त लोग को मैत्री करता है, एंड जो भक्त नहीं है हाँ उसको कृपा करता है, जो लॉयर है उससे। एंड जो उपेक्षा, जो एनवियस है, जो देश करते हैं उनको वो नेग्लेक्ट करता है, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। एंड जो उत्तम भक्त है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि अस्तिनी होता है, वो सबको समान देखता है। वो सोचता है मैं भक्त नहीं हूँ और दूसरा सब कोई भक्त है, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं और सब कोई मेरे से बहुत अच्छा है। तो इसीलिए उस क्वालिटी में, ये उत्तम भक्त का क्वालिटी में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग को पंडित बनना है तो उत्तम भक्त बनना पड़ेगा, उत्तम कैटेगरी का स्टेज में आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट श्लोक में यही बहुत ये जितो सर्ग जैसम साम्य स्थित मन ईदोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ही ते स्थिता। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. Purport Sarvapad ki jai. Equanimity of mind, as mentioned above, is the sign of self-realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered the material conditions, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditioned life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated and their symptoms are described below. Next वहाँ पे आएगा कि ये लिबरेटेड पर्सन मतलब मुक्त पुरुष कौन होता है। तो मुक्त पुरुष का यहाँ पे डेफिनेशन में कोई लिखा है कि वो बर्थ एंड डेथ का ऊपर में जाएगा, प्लस माइनस का ऊपर में रहेगा, किसी को द्वेष नहीं करेगा, नो हेटेडनेस, नो सबको समान भाव में देखेगा, जिसे पहले श्लोक में बोला।
तो इसीलिए वो ही हो सकता है, ही इज ए लिबरेटेड पर्सन, मीन्स ही इज एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड एज लॉन्ग एज वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहेगा। तो शरीर कॉन्सेप्ट में रहेगा तो इसको ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये अच्छा पढ़ाई किया, ये कम पढ़ाई किया, ये पंडित है, मूर्ख है, और ये दूसरा कास्ट का है, हम हायर कास्ट का है, ये धनी है, ये गरीब है। तो ये सब डिफरेंस है वो देखता नहीं है। वो देखता है कि ये सब भगवान का संतान है और हम भी उनका संतान है, तो हम उनका साथ में मेरा रिलेशनशिप यही भगवान का थ्रू में है। तो इसलिए वो सबको समान दृष्टि में देखेगा। तो एज लॉन्ग एज वो बॉडीली कंसेप्ट में कोई रहेगा तो समान दृष्टि में नहीं दे सकता है। तो इसीलिए जो उत्तम भक्त है वो सबका समान देख सकते हैं, तो ही इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। एंड जो कनिष्ठ मध्यम भक्त है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये भक्त है, ये भक्त नहीं हुआ है, ये भगवान है। तो ये डिफरेंशिएट में करता है। ऑफ कोर्स भगवान और भक्त में तो समानता है और डिफरेंस भी है, तो लेकिन ये सोचता है कि सब कोई समान इन वन सेंस से दैट सब भगवान का संतान है। इसीलिए ये लिबरेशन के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए इसका रास्ता खुल गया, क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्काई आफ्टर डेथ को, डेथ के बाद में स्पिरिचुअल स्काई भगवत धाम को जाने के लिए इसका कंडीशन फुलफिल हुआ है। नेक्स्ट श्लोक में नो प्रहस्यत प्रियम, तो क्या क्या कंडीशन दिखते हैं, ये सिम्टम्स दिया है। तो जो मुक्त पुरुष हो जाता है उसका क्या सिम्टम है इस श्लोक में देते हैं। नो प्रिहर्षेत प्रियम प्राप्यो नो द्विजेत प्राप्यो च प्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। नो प्रहस्यत मीन्स रिजेस, आनंदित नहीं होता है। अगर प्रियम कोई प्लीजेंट कोई अच्छा चीज मिल जाता है तो आनंद नहीं होता है, या जो खराब चीज में प्रॉब्लम में आ गया तो एजिटेट नहीं होता है। तो ये पर्सन हु नाइदर रिजेस upon achieving something pleasant nor laments after obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Purport में the symptoms of the self-realized person are given here. ये first symptom is that he is not, तीन symptom यहाँ पे दिया गया। The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body which is true self. तो वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में रह के मैं बहुत बड़ा हूँ, धनी है, उसमें नहीं जाता है। He knows perfectly well that he is not this body, but he is fragmental person of supreme personal Godhead. वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल जानता है। He is therefore not joyful in achieving something, इसलिए उसको कोई अच्छा चीज उसको मिल गया बोल तो खुशी नहीं होता है। तो सुखेशु अनुदिग्न मना, दुखेशु अनुदिग्न मना, तो दुख में तो तोड़ नहीं जाता है, या सुख में विगत स्पृह, मतलब उसका स्पृहा नहीं घट जाता है। तो उस टाइप का ये जयफुल नहीं हो जाता है। कोई अच्छा चीज टेम्पररी मिल गया, हमको फर्स्ट क्लास फास्ट मिल गया, कोई लॉटरी लग गया, तो उस टाइप का है, खुशी नहीं हो जाता है। नॉट डज ही लेमेंट इन लॉजिंग एनीथिंग, नहीं तो कुछ लॉस हो गया, चोरी हो गया, उसमें भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है। दिस स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul. वो आत्मा और बुद्धि, आत्मा और शरीर का बीच में डिफरेंस जानता है। नॉट डज ही एक्सेप्ट द बॉडी एज परमानेंट, या शरीर को परमानेंट नहीं सोचता है, वो जानता है टेम्पररी है। एंड डिसरिगार्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, या आत्मा को डिसरिगार्ड नहीं करता, खाली शरीर को देखता है, ऐसा नहीं है। तो दिस नॉलेज elevates him to the station of knowing the complete science of absolute truth, namely Brahman, Paramatma and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. तो ये जो है ये हर सिचुएशन में कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, तो ही वो अनडिस्टर्ब रहता है। एंड कोई अच्छा चीज मिल गया उसमें खुशी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी हो गया उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस टाइप का नहीं है। एंड वो किसी में भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है, प्लीजेंट सिचुएशन में भी बहुत खुश नहीं हो जाता है। ही रिमेन्स अनबिल्डर्ड, कोई भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होता है। एंड ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये रियल नॉलेज में ही है, ही रियल इन ट्रांसेंडेंट नॉलेज में है, और इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि सब समय कृष्णा भावन अमृत कृष्ण का चिंतन में रहता है, क्योंकि जानता है मैं कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है, उनका अंश विशेष हूँ, तो मेरा अंश का काम है जो होल का सेवा करना, तो इसीलिए वो उसमें रहता है।
बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम सब्रह्म योगो युक्तात्मा सुख अक्षयम अश्नुते. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. तो ये भगवान का पास में जुड़ा रहता है, भगवान का सबसे भगवान से जुड़ा रहता है कि आनंद सच्चिदानंद है, उनका साथ में जुड़ा रहता है तो आनंद में रहता है. तो such a liberated person not attracted. तो ये मुक्त पुरुष जो है not attracted material sense pleasure, कोई ही आत्मानंदी, वो आत्मा में आनंद लेता है. वो जड़ चीज में मेटेरियलिस्टिक चीज में खुशी नहीं ढूंढते हैं कि आजकल मेटेरियलिस्टिक हम लोग का ये टेंडेंसी है. तो हम लोग खुशी तो चाहते हैं क्योंकि सोल तो आनंदमय अभ्यास है, सब समय वो आनंद ढूंढता रहता है. तो क्योंकि वो सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग आनंद प्राप्त नहीं होते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आनंद ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं. कहाँ पे आनंद ढूंढना है तो हम गलत जगह में जाके ढूंढते हैं. जैसे एक राजा का रानी का एक बहुत अच्छा नेकलेस था, वो नेकलेस कोई खो गया. तो राजा फिर बोले कि जो ये नेकलेस रानी की, वो दूसरा नेकलेस भी बना सकते थे, लेकिन रानी बोले नहीं, मेरे को वही नेकलेस चाहिए. तो इसलिए वो डिक्लेयर किया कि ये नेकलेस जो रानी का जो लेकर देगा उसको हम हाफ राज्य से हाफ दे देंगे, आधा दे देंगे. तो बहुत सारे लोग उसको ढूंढने गए, डिफरेंट जगह में ढूंढ रहे हैं. तो कुछ लोग एक जगह में देखे नदी है, तो नदी का किनारे में एक पेड़ है. तो वो देखा कि एक आदमी देखा कि वहां पे पेड़ का जो है जो नीचे देख रहा है कि नीचे में पड़ा है, वो थोड़ा कम वाटर था और पानी कम था, उसमें वो बहुत क्लियर दिख रहा था. तो उसमें दिख रहा था कि वो नेकलेस पड़ा है. तो इसलिए वो बार बार वो ऊपर से नीचे जंप करता है और उसको लेने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है. फिर दोबारा जंप करता है. इस टाइप का चला रहा है. तो इसी टाइम एक साधु उस रास्ते में जा रहा था. तो साधु जाके उसको पूछा, देखा कि कुछ टाइम ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे जंप मार रहा है और फिर बार बार कर रहा है, लेकिन उसका क्या है. तो इसलिए उसको पूछ रहा है साधु, उनको पूछे क्या आपका क्या रवैया क्या है इस टाइप का, पानी का ऊपर से नीचे जंप कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं. तो बोले मेरे को वो है नेकलेस पानी के अंदर में है, वो दिख रहा है, लेकिन हम जब जाते हैं तो मिलता नहीं. फिर दोबारा दिखता है, मैं जाता हूँ तो बार बार जंप लगाता हूँ, नहीं मिलता नहीं है. तो इसलिए वो बोलता है कि साधु उसको बोलते हैं कि साधु बोलता है अरे मूर्ख है, तुम वहां पे नहीं है, तुम्हारा जो नेकलेस रानी जी का वो वहां नहीं है. तो बोलते हैं पेड़ का ऊपर में है, देखो. तो पेड़ का ऊपर में है, उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है. तो उस टाइप का है कि हम लोग जो है रियल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं. तो हैप्पीनेस यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वहां नहीं मिलता, क्योंकि ये कि दुखालयम, ये दुख का घर है. यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तो वो चीज मिलेगा नहीं, क्योंकि दुख का घर में आप सुख ढूंढेंगे, ये तो जस्ट इम्पॉसिबल टाइप का चीज है. सिमिलरली हम जैसे बोलते हैं कि ग्रंथालय में जाके भोजन करते हैं, होटल में जाके भोजनालय में जाके किताब ढूंढेंगे, तो ऐसा नहीं है. मेडिसिन ढूंढने के लिए हम ग्रंथालय में जाएंगे, तो जहाँ पे जिसको लिखा गया है उससे ही मिलेगा. तो हम लोग यहाँ पे दुख का घर में अगर उसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ पे है ना, वो भगवान का पाद पद्म है. इसलिए एक बार विष्णु ने डिक्लेयर करी केस, सारे प्राणी लोग आके आज जो जो मांगेगा वो सब मैं दे दूंगा, तो आप आज आके आप ले सकते हो. तो इसलिए सबको ही विष्णु का पास में जाते हैं और लक्ष्मी देवी वहां बैठे हैं और विष्णु को जाके डिफरेंट आदमी डिफरेंट चीज मांगता है. तो ओके तथास्तु कहते हैं और सब कुछ मिल जाता है. लेकिन जो लक्ष्मी देवी देख रहे हैं कि विष्णु जी उनका कुछ चीज छुपाया हुआ है पाद पद्म का अंदर में, उनका पाद का पद्म का नीचे में कुछ चीज को छुपाए हुए हैं, लेकिन कोई वो चीज को नहीं देख पा रहा है, कोई मांग नहीं रहा है. लास्ट को सबको ही चला गया उसका में. लक्ष्मी देवी पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कुछ छुपा रहे हैं आपका पाद पद्म का नीचे में, तो वो चीज तो कोई मांगा नहीं है. तो बोला हाँ वो तो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम छुपा रहे हैं और लोग उसको नहीं जानते हैं, नहीं मांगते हैं. तो वो क्या है, तो वो ये सुख शांति है, जो है आनंद है, तो भगवान का पाद पद्म में रखा गया है. तो लोग उसको नहीं मांगे, वो सोचते हैं कि हम लोग ये चाहिए, हमको एक करोड़ डॉलर हो जाएगा तो मैं खुश बन जाऊंगा, खुशी बन जाऊंगा, या इस टाइप का हम मांगते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज. कोई बोलता है कि ठीक है आज अगर कोई फीस्ट हो जाएगा, उसमें जाकर दारू पियेंगे तो हमको खुशी मिलेगा. तो लेकिन वो टेम्पररी खुशी होता है, वो भी शरीर को खराब करता है. इसलिए जो रियल हैप्पीनेस है उसका पीछे हम नहीं भागते हैं, क्योंकि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि रिफ्लेक्शन उल्टा रिफ्लेक्शन है
द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो सुखालयम यहाँ पे दुखालयम है। तो हम लोग ये जो सुख को यहाँ ढूंढेंगे तो ये मुश्किल है, फिर भी यहाँ मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद ने इस टाइप का वैकुंठ बना दिया है। जो श्रील प्रभुपाद मंदिर बनाया है वो वैकुंठ है। तो ये मंदिर वो वैकुंठ में हम जाके अगर सुख ढूंढेंगे जहाँ पे कुंठा नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तो वहाँ मिल सकता है। तो हम लोग मरुभूमि में जाते हैं, वहाँ पे जाके पानी ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है, तो वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड रनिंग आफ्टर दैट मिरेज। तो उस टाइप का यहाँ पे दुखालय का अंदर में सुख का ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जहाँ पे वैकुंठ है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वैकुंठ ने श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके दे दिए हैं। तो उस वैकुंठ में हम जाएंगे तो मंदिर में जाने से मन को शांति मिलता है, और हर चीज को शांति मिलता है। कोई दुख में है तो मंदिर में चला आता है, वहां पे जाकर भगवान को ध्यान करता है, भगवान को पाद पद्म को ध्यान करता है, तो उस टाइम में उसको सुख मिलता है। तो सिमिलरली हम लोग वैकुंठ बनाना है, तो प्रभुपाद ने 108 वैकुंठ बना दिए थे, और उसके बाद में उनका शिष्य लोग बहुत सारा वैकुंठ बनाया। तो हम लोग उसका जो है हम अपने घर को भी वैकुंठ बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी भगवान का डिस्कस होता है तो इसको बोलते हैं, भगवान का पूजा अर्चना भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो ये वैकुंठ है, इसलिए नारद मुनि को बोले भगवान की, नारद मैं तो नाहम तिष्ठति वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, फिर कहाँ रहता हूँ? योगी का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो जत्र गावत्र मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो भगवान यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। तो ये वैकुंठ लाइक सिचुएशन है, तो आप कहीं पे भी रहिए उसको वैकुंठ बना सकते हैं। तो जब भगवान का डिस्कस करेंगे, भगवान का नाम ग्रहण करेंगे, भगवान के बारे में सब कोई मिलकर भगवान का सेवा करेंगे, वो वैकुंठ बन जाएगा। तो इसीलिए वो स्पेशल कुछ पॉइंट से या स्पेशल लोकेशन से या स्पेशल चीज जो दिया भगवान उस जगह में कहीं पे भी हम वैकुंठ बना सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जो वैकुंठ बना दिया, वहाँ पे शुद्ध साधु वैकुंठ भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके रखे हैं, भगवान वहाँ पे है, तो वैकुंठ वहाँ पे हो जाता है। इसीलिए मटेरियल हैप्पीनेस का पीछे भागने से टेम्परेरी है, और वो कभी आगे बढ़ता नहीं है, खत्म होता जाता है। थोड़ा मिलेगा फिर कम हो जाएगा, थोड़ा मिलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, आनंदम बुद्धिवर्धन और प्रतिपदम पूर्णमतम, एवरी टाइम इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। क्योंकि आनंद कैसे होता है? भगवान का नाम करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चेत दर्पण मार्जनम, उसमें मैंने भगवान स्वयं चेतना बोल रहे हैं। तो इसे चेत दर्पण मार्जनम करना है बाय चैंटिंग द होली नेम्स, देन हमारा सुख बढ़ता जाएगा। हम भगवान से जुड़ा रहेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, हम लोग रियल हैप्पीनेस पा सकते हैं। वो कि जब एवरी स्टेप में आनंद बुद्धिवर्धन प्रतिपदम पूर्णामृता शोधनम, एंड वी विल बी फीलिंग पूर्ण अमृत while test of this full nectar. So that is the way we can try to get happiness in this material world. So otherwise after that we have to practice करेंगे तो हम भगवत धाम जाएगा, तो वहाँ पे इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा। कहीं पे भी जाइए भगवान का साथ में जुड़ा रहने से हमको हैप्पीनेस मिलता है। तो दैट इज द मेन चीज है। जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जो पेड़ पत्ता जो ब्रांच उसका ट्री से नहीं जुड़ा है, you will not get हैप्पीनेस। एंड जो जीव भगवान से जुड़ा नहीं है, you will not get हैप्पीनेस। तो इसलिए रियल हैप्पीनेस के लिए भगवान के साथ में जोड़ना पड़ेगा, एंड उसी को लिबरेटेड पर्सन बोलते हैं। तो जीवन मुक्त उसो उच्चते, कैसा है? जीवन मुक्त यहाँ पे रहने से भी लिबरेटेड हो जाएगा अगर 24 आवर्स कृष्ण का समय रहता है। क्योंकि आत्मा के कंसेप्ट में रहता है, शरीर कंसेप्ट नहीं है। जो शरीर कंसेप्ट में है उसको बोलते हैं कि वो बंधन है। लेकिन मुक्त पुरुष कौन होता है? जो अनकंडीशन से बने, वो अनकंडीशनली भगवान का सेवा करता है, तो वो मुक्त पुरुष होता है, वो लिबरेटेड है। इसलिए ये लिबरेशन यहीं पे मिल सकता है, और हम लिबरेटेड यहीं पे हो सकते हैं ये मेटेरियल वर्ल्ड में, प्रोवाइडेड वी कनेक्ट टू कृष्णा एंड सर्व हिम अनकंडीशनली अनइंटरप्टेडली। सभी पुंस पराधर्म जत भक्ति अध्यक्ष अहित की अप्रतीत है, आत्मा सुप्रसिद्ध। तो आत्मा सेटिस्फाई कैसे होता है, खुशी कैसे मिलता है? कि भगवान का साथ में अनकंडीशनली कंटिन्यूअसली हम जोड़ा रहे उनका सेवा में, तब हमको खुशी मिल सकता है। थैंक यू। नाउ इट्स 8 o'clock, so anybody wants to share something, this you can share. इसलिए ये जो श्लोक में जमुनाचार्य बोल रहे हैं ना, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस रस धामनि उद्यतम रंतुम आसित तद अवधि बत नारी संगमे संयमम स्मर्यमाणे भवंती मुख विकार सुष्ठु निस्तिबनम च। मीन्स मैं जब आई
since I have engaged in transcendental loving service of Krishna, जो भगवान का सेवा में कंटिन्यू जुड़ गया, ये जमुनाचार्य बोल रहे हैं, realizing ever new pleasure in him. सब समय उनका साथ में हम जुड़ा है तो खुशी मिलता है. Whenever I think of sex life, sex pleasure, I split at the thought, and my lips curl with distress. तो in this material world सबसे जो so called happiness देता है, that is sex life, which is he is telling that I am not interested for that. उसके बारे में सोचते हैं तो मेरे को मन विकार हो जाता है. तो हम भगवान का साथ में जुड़ा है तो हमको कंटिन्यूअसली जो प्लीजर मिल रहा है, वो जो प्लीजर का सामने में ये जो मेटलिस्टिक प्लीजर है वो कुछ नहीं है, नथिंग. ये जस्ट वो करोड़ ऑफ रुपीज का साथ में 1 पेनी होता है. तो इसलिए लोग जो करोड़ ऑफ रुपीज है उसके पास में ये पेनी को जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं. तो गेटिंग हायर टेस्ट देन लोअर टेस्ट गोज, जमुनाचार्य बोल रहे हैं. तो वन हैज टू डेवलप द हायर टेस्ट. हायर टेस्ट मीन भगवान का सेवा करके वो जो आनंद है उसमें रहने से हम लोग को जो मेटलिस्टिक में जो आनंद ढूंढते हैं उसको जरूरत नहीं है, वो टेम्पररी होता है. एंड दैट आल्सो क्रिएट अनदर, एक सुख का पीछे में दूसरा दुख आ जाता है. तो इसलिए सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस में हम लोग दुख बढ़ते जाता है. तो इसलिए हम लोग सुख का बदल में दुख परचेज कर रहे हैं. हरे कृष्ण. एनीबॉडी? हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम टू ऑल डिवोटीज. आज तो बहुत बहुत गूढ़ तत्व मिला. ये भगवत गीता में तो सब कुछ है. आज और भी प्रमाण मिला. ये जो सुख हम खोज रहे हैं, सब सुख खोज रहे हैं, और कोई का डेस्टिनेशन है कैसे सुख मिलेगा. जो कृष्ण चेतना में रहता है तो वो जानता है रहस्य. जो नहीं जानता मेटेरियल में घुसकर ये तो दुख पाता है. तो वही है, ज्ञान जरूरत है. आदमी ये जो कोई व्यक्ति जानेगा जो सुख का रहस्य क्या है. अभी जो 2-3 श्लोक पढ़े हैं बहुत इम्पोर्टेंट है. कृष्ण चिंतना जो दिव्य स्तर में रहेंगे, सबको समान रहेंगे, इजीली प्राप्त हो सकता है. सबको समान भी देखना है, ये बहुत हाई लेवल का है. कृष्ण चेतना में रहकर अभ्यास करने से भी हो सकता है, एक उपाय है. और ज्ञान तो पुस्तक पढ़ने से हो सकता है, मगर भक्ति से हम इजीली भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. ज्ञान का ऑटोमेटिकली वो ज्ञान आ जाएगा. भक्ति आप बार बार बताएं कि भक्ति सबसे ऊपर है, तो भक्ति से ज्ञान सब आ जाएगा. तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है. 2-3 श्लोक आज हमने जाने हैं. इसको जानने से एक व्यक्ति जान सकता है कि कैसे सुख कैसे मिल सकता है. थैंक यू. हरे कृष्ण. आशुतोष प्रभु. म्यूट अनम्यूट प्लीज. अनम्यूट. हरे कृष्ण. सभी वैष्णव को मेरा प्रणाम और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम. आज का जो लेसन था, जो टॉपिक, जो 5वां जो अध्याय चल रहा है, इसमें जो 18, 19, 20 और शायद 21 तक गए हैं हम. ये विद्या के बारे में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थी, जो इसके बारे में, विद्या के बारे में आपने जो बताया वो बहुत ही सुंदर. कहाँ से लेके जोड़ दिया. ये एक तो है 16 अध्याय में 1-2-3 श्लोक, और 13वां अध्याय का जो 8 से कितना तक बताया, वो जो विद्या के बाद वो जो बताया वो बहुत सुंदर. और भागवतम से भी आपने जो बताया 30 जो विशेष गुण है उनके पर ध्यान देना है, उसको डेवलप करना है, वही विद्या कहलाता है. तो हम तो अब सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. जब देखते हैं ये सब जो
गुण के बारे में इतना इतना सब सीख बताया गया है, तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं। हम लोगों के पास, मैं तो मेरा खुद तो कहता हूँ कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते किसके पास नहीं है। सभी के पास कुछ कुछ गुण है, अच्छा ही है, अच्छा गुण है, भलाई है। तो फिर भी हम सोचते हैं इन सब के सामने, ये नंबर के सामने ये बहुत छोटा ही है। तो मैं जब आपने और भी एक अच्छी बात बताई, देखिए दोनों गुण पर ध्यान दे तो ये सब सारे अपने आप आ जाते हैं। ये क्या बताया आपने, भगवान के साथ जुड़े रहना, उनके प्रति अनन्य भक्ति होना चाहिए, इसके लिए प्रचेष्टा करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। ये पहली गुण है। और दूसरी गुण, निरंतर इस भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए, उनका सेवा करने के लिए जो प्रयत्न करना है, यही एक विशेष गुण होता है, इसको डेवलप करना है। और दूसरा होता है कि जो आचार्यों ने जो बताया है, उन बातों, उनके बताए गए बातों का पालन करना, ये दो ही गुण और सारे गुण को लाएगा, वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये दोनों का काम करना ही जरूरी है। मैं भी देखता हूँ, मेरा अनुभव आता है, मैं थोड़ा बहुत आता है कि यस, वही दोनों गुण का डेवलप करना ही हम सभी भक्तों के लिए ये एक विशेष दायित्व होता है। तो इस दायित्व को निर्माण करना ही हमारा काम होता है। अगर ये हम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, देखा वो बाद में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हाथ नहीं। तो हरे कृष्ण। और एक, ये तो थोड़ा पर्सनल बात है, इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बाद में आपके साथ कुछ बताऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो सारे गुण जो है ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा अगर हम लोग भगवान का सेवा करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो नहीं तो भगवान का सेवा नहीं है। हम लोग पता नहीं अपना अपना मन में भगवान का प्यार कर रहे बोल के बोल देते हैं, लेकिन उसको देखते हैं तो अपना ऐसे कर रहे हैं। उस दिन भी परसों हम लोग एक माता जी हम लोग गए थे वहां पे, तो हमारे प्रभु से वही डिस्कस करते हैं। वो प्रभु माता जी बोले थे, अब मेरे को तो भगवान पूरा गाइड कर रहा है, बहुत जो भी मैं देखता हूँ भगवान को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो वही बोल रहे थे कि अच्छा है, पूर्व जन्म सबको ही मिला है, लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए, यह है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि जैसे कौन सक्सेसफुल होता है। सपोज IIT का कोई एग्जाम दे रहा है, कोई कोटा में जाके पढ़ाई कर रहा है मेडिकल के लिए, तो वो कोचिंग में लेते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो कोचिंग लेते हैं उससे ज्यादा लोग पा जाते हैं, जो बिना कोचिंग में कम लोग पाते हैं। तो इसलिए भगवान का भी पाने के लिए है न से कोई किसी का माध्यम में जाना पड़ेगा, जो परंपरा में है उसका माध्यम में जाएगा तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जो परंपरा नहीं है, डायरेक्ट जाना ट्राई करते हैं, उसको हो सकता है मिले या नहीं मिले, चांसेस आर लेस, 50-50 यार और भी कम है। और एक सेंस में भी भगवान ने बता भी दिया, जो मेरा भक्त जो बोलता है मेरा भक्त वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो इसका मतलब भगवान खुद भी बोल दिया, हम डायरेक्ट भक्त बनेंगे तो हमको चांसेस कम है कि भगवान ग्रहण नहीं करें, लेकिन हम भगवान का भक्त का गाइडेंस में, भक्त का गाइडेंस में रह के कितना दास होते रहेंगे तभी भगवान को हम प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत जान गया, प्रीवियस लाइफ से भी हमको बहुत पता है, गुड, ये खराब नहीं है, मतलब वी रेस्पेक्ट दोज पर्सन, दे वेरी हाई लेवल में है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो विधि को मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं भी गुरु ग्रहण किए हैं, संदीपनी मुनि को ग्रहण किए हैं, तो चैत्र प्रभु खुद भी ग्रहण किए हैं, तो सब कोई भगवान खुद ग्रहण करके देखते हैं, दिखाते हैं। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपना इसी से किताब गीता पढ़ लूंगा, गीता मिल गया प्रभुपाद का, हम पढ़ लेंगे, हम जान गया मैं प्यार से कैसे भी भगवान को सेवा कर दूंगा। अरे उसका विधि दिया गया, पंचरात्र विधि में नारद पंचरात्र दिया गया है, वहां पे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस खाली पढ़ने से नहीं होगा, कोई इसको ट्रेनिंग देगा। तो हम लोग अपना ऐसे कर देते हैं। तो ये भाव रहना अच्छा है, लेकिन भाव रहना खराब नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अपना भाव से जैसे भी भगवान का सेवा करेगा, हम उस लेवल का होगा तो कोई बात नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वो अलग बात है, फिर भी वो तो गुरु ग्रहण करते हैं। तो हम लोग इस टाइप का ये प्रोसेस में रहना पड़ेगा। आचार्य उपासना नहीं करेंगे तो हम लोग भक्ति क्या करेंगे, अनन्य भक्ति क्या है मालूम ही नहीं है।
हम बोलते हैं अनन्य भक्ति कर रहे हैं, हम तो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं किससे, कैसे, क्या है, विधि क्या है? तो विधि नहीं है। तो इसलिए हम लोग को आचार्य उपासना करके आचार्य के माध्यम में भगवान का भक्ति करना है, ये जो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये अलग अलग दो पॉइंट नहीं है, पॉइंट एक ही होता है, लेकिन दो पॉइंट बोला गया है कि एक ही पॉइंट है कृष्ण भक्ति करना है, कैसे करना है, आचार्य के माध्यम में कृष्ण भक्ति करना है। तो इन वन सेंस दिस 2 पॉइंट्स आर एक ही पॉइंट होता है, बट यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया कि लोगों को समझाने के लिए। So thank you for that. Anybody else? श्याम कृष्ण प्रभु। आचार्य प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जो ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसका जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है और जो सारे जो लिंक्ड है, जो इससे जो लिंक बहुत सारे रेफरेंसेस इसमें लिंक्ड है, तो उसका सारे रेफरेंस देखकर इसको एक ही साथ समझाना बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस का काम है कि जो सारे जो रेफरेंस है और इसी श्लोक से ही वो रेफर निकालते हैं। तो बहुत सारे और अदर प्लेसेस पे भी यही श्लोक का बहुत रेफरेंस दिया जाता है। विद्या विनय संपन्न, तो विद्या इज ऑलवेज फॉलोड बाय विनय। तो ये सही नॉलेज क्या है और उनका आचरण कैसा होता है, वो कैसे दूसरे जीव और अन्य पारिपार्श्विक जो जीव हैं उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको कैसे रिसीव करते हैं, ये सब अपने, और क्या क्या गुण होना चाहिए, और विद्या क्या है। प्रेम भक्ति जहाँ रहते अविद्या भी नाश हो जाते, तो अविद्या जाएगा तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो गुरु के कृपा से होता है। तो आपने उसको बहुत अच्छे से अपने अनुभव से और जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान ग्रहण किए हैं उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। ये मतलब मेमोरी में रहेगा ये जो क्या रेफरेंस था और कैसे उसको ये करना चाहिए। और ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको दो में अगर ये दो आप करेंगे तो ये सारे गुण भी आ सकते हैं। तो जैसे अनन्य भक्ति और आचार्य उपासनम, तो ये जो गुरुदेव ने बताए हैं तो बहुत ही चीस्ट पॉइंट है। ये तो सारे गुण को हम डेवलप करने जाएंगे तो जन्म लगेगा, लेकिन आपने जो बताया कि गुरुदेव ने जो सूत्र बताए हैं तो उनको अगर यही चीज को पकड़ के रखेंगे तो सारे गुण भी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो सकता है। तो उसी में हमको वही दो चीज को ही इतने सारे को तो ध्यान में लेना है, लेकिन जो अटेम्प्ट करना है वो दो चीजों से पहले ही अटेंड करना है। तो थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी वही 5th कैंटो 18 चैप्टर 12 श्लोक में भी बोलते हैं, तस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैः गुणस्तत्र समासते सुरा हरभा भक्त सुगुणम कुतः महत गुणा मनोरथन सती धावती वही। जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भगवान का जो भगवत का अकिंचन भक्ति जो करता है, अकिंचन मीन्स अनन्य भक्ति है। तो जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैः गुणस्तत्र समासते सुरा, तो उसका पास में सारे देवता लोग का गुण भी आ जाता है। देवता का ऊपर में भक्त है तो सारे देवता का गुण भी उनका पास में आ जाता है। लेकिन हर वो अभक्त जो हरि का भक्त नहीं है तो कुतः महत गुणा, तो उसका पास में कहाँ बहुत गुण है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि मनोरथन असती धावती हुई, वो मन का रथ में बैठा हुआ है, मन जहाँ खींचता है वहीं चला जाता है। एंड असती, इसीलिए उसको असती बोलते हैं। असती में सती नहीं मतलब भगवान का तरफ नहीं जाता है, भगवान का पास में जो जाता है उसको सती बोलते हैं कि भगवान हमारा पति है, तो इसीलिए उसको असत्य बोलते हैं। तो मन भी बहुत ट्रिकल है ना वो मन, तो इसलिए अपना हिस्से से भक्ति करना चाहते हैं जो लोग, उनको भी बोलते हैं मनोरथन असती धावती हुई। तो अपना हिसाब से कोई भक्ति नहीं करना चाहिए। और जो भगवान का भक्त का गाइडेंस में रह के अकिंचन भक्ति करेगा तो उसका पास में सारा देवता का भी गुण आ जाएगा। तो सर्विस माने गुण उसका पास में समासते है, सब कुछ गुण आ जाएगा देवता का। जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैः गुण तत्र समासते सुरा हर भक्त से कुत महत्व गुणा मनोरचन औषधि धावती हुई। तो मन का रथ में बैठ के वो भाग रहा है, उसे कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान को अकिंचन भक्ति करना पड़ेगा। 5.18.12 भागवतम। थैंक यू। आचार्य प्रभु कुछ बोलेंगे? Hare Krishna. My humble obeisance to all the devotees.
सबको मेरा दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस क्लास। इसमें मेरा रियलाइजेशन यही है कि हम लोग जो भविष्य प्रिय प्राप्य, मतलब जब हम प्रिय चीज कुछ मिल जाता है, हम जो डिजायर करते हैं, मेनली आई एम टॉकिंग ऑफ मटेरियल, सो वो जब मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो प्रिय वस्तु जो है वो भी मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो नॉर्मली दुनिया में सारे लोग इसी चीज को सुख दुख बोलते जाते हैं। नहीं मिला तो दुख है, मिला तो सुख है। लेकिन यहाँ ये जो चैप्टर में यही बताया जाता है कि ये उसमें से जो प्रिय पदार्थ नहीं मिला, या फिर जो अल्टीमेट सुख है जिसको बोलते हैं कि सेक्स डिजायर जो है, वो इंद्रिय सुख जो है, तो वो अगर मिला तो बहुत सुख में है। तो लोग क्या करते हैं, यही आराम से घर में रहते हैं और ये सारे सुख मिलता जाए तो हम भगवान की कृपा से बहुत अच्छे में है ऐसे। बट हमको पता नहीं है कि आगे फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो मतलब जो इंद्रिय सुख है ये हमको कितना कष्ट देता है। यही तो है, मतलब सारे दुख का जड़ यही पे है। इसीलिए हमको ऑलरेडी ये चीज लेकर के हम लोग ऑलरेडी ये दुख के आलय में हैं और दुख भोग ही रहे हैं। तो यही है, तो ये पूरा डिटेल हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग दुख पा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये सब हो चुका है, तो ये दुख के में है, तो दुख से कैसे निकलेंगे? यही है कि दुख के निकलने है तो दो ही रास्ता है। एक तो है भगवान को जाना है, भगवान को हमारा जो स्थिति है, स्वरूप स्थिति जो है, स्वरूप में हम लोग जो है भगवान का पार्ट एंड पार्षल और उसका जो हम दास्य हैं, तो उनका सेवक है, उस स्थिति में जाना है। और इसको जाने के लिए उपाय क्या है, अभिधेय क्या है? तो एक शुद्ध साधु वैष्णव के चरण में जाना है, जो बताएंगे उसको फॉलो करना है। नहीं तो ये जो दुनिया है, इसमें ये जो माया का जाल जो है इतना पावरफुल है, इतना विस्तार हुआ है, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जंगल में सही रास्ते की ओर जा रहे हैं या फिर भूल भुलैया में घूम रहे हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसीलिए उनके चरण में जाना है और वो जो बताएंगे वो होता है, वो गाइडेंस लेकर के ही करना है। ये इतना इजी नहीं है खुद जाकर के खुद मन के मुताबिक जो प्रभु जी ने अभी आपने डिस्कस किया, वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये बड़े बड़े बात जो है कि हम ब्रह्म स्तर में चले जाएंगे, ये तो बहुत ही बात की बात है। पहले तो इसको थोड़ा हम लोग कंफर्म कर लें कि हम ये जो वाणी सेवा है उसको फिर कैसे फॉलो अप करें, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करें, तभी तो वो जो बोल रहे हैं ना आपने कि भगवान आपके चरण कमल के नीचे जो प्लीज है उसको छुपा के रखे हैं, तो उनको उनका चरण कमल पकड़ेंगे तभी उसका आस्वादन हो पाएगा। अदरवाइज ये जन्म जन्म लेकर के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनः जननी जठरे शयनम, यही लग रहा है कि आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ। तो मेनली ये जो मटेरियल जो दुनिया है, महादेवी का जो भूल भुलैया है, ये हम कंडीशनड है ना, तो कंडीशनड है तो हमारा जो भी सुख दुख की जो भी चिंताएं, मतलब उसका समझने का जो समझ है वो उतना हमारा अपना खुद का स्पेकुलेशन में बहुत सारे टाइम में फंस ही जाता है। तो उससे निकलने का यही एक रास्ता है कि आचार्य उपासना, तो उसमें बिल्कुल आपने सही बताया, यही है राइट वे। उसको छोड़ के और कोई रास्ता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हरिनाम और आचार्य उपासना ये दोनों को छोड़ करके और कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ सुशांत सर। हरे कृष्णा सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत अच्छा डिस्कशन आज हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे बोले
ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଥିଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି କିଛି ତ ଅଛି ଅନୁଭବ ନା କାହାର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହି ରଖିଲେ ଯେ ଡେଭଲପ୍ କରନା ହେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବା। ଆମେ ନିଷ୍ଠାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆୱାର ସିନସିୟରିଟି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅନ୍ୟତମ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ କ୍ରିଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସମାନ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କିଏ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। हरे कृष्ण। मधुस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु आज क्लास तो बहुत भल लगे, बहुत भल भाव बुझेगा, बहुत सारा कथा आप बुझेले। ब्राह्मण गुण कथा भी कहले, किए विद्वान किए पंडित केमती जो 26 गुण कथा जो भी सेटा भी कहले, आमे जिते चेष्टा कले भी हम भीतर किछि गुण डेवलप हेई परिबो बा हेई जाईची, किंतु लास्टली जे बुझली जे प्रकृति जिते भी आम चेष्टा कले भगवान पाखे पहुंचे बाट हूँ जे अनन्य भक्ति और आचार्य के माध्यम पहुंचे। मु तो बहुत सा वर्ष निजे निजे मन मन प्रैक्टिस करुच्ची, किंतु किछि हेई पारुनी जे लास्टली बुझीगले जे प्रकृति आचार्य के माध्यम ही आमको गुरु के माध्यम ही आमको कृष्ण पाखे पहुंची पारिबा बोलिकी बहुत लेट रे बुझिली। बहुत भल लगे प्रभु, समस्त तो कहते बहुत सारा कथा मु शुणुची, कौन कह बहुत भल लगे आज क्लास। लास्ट जो समस्त निज निज ओपिनियन रखुंट से बेसी भल लगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सरोज प्रभु, सरोज। हरे कृष्ण सरोज प्रभु। नमस्कार प्रभु जी। धन्यवाद डिवोटीज। हेलो। हरे कृष्ण। अपना तरफ से किसी कुछ है? हरे कृष्ण। हाँ कौन किसी हाँ आज्ञा प्रभु। हाँ आज क्लास तो सर भल लगला, सब जानिया में पाइली आउ सब जिनस धीरे 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 शिखी जहाँ माने ये रास्ता रे चलिया पड़िबो, ये करिया पड़िबो। आउ ये जिनस धीरे धीरे जानले मो टिके कॉन्शियसनेस टिके बढ़ियो आ भितर कौन अच्छी कौन नहीं केमता करन करले केमता होबो। चैंटिंग करछंती के? आज्ञा आज्ञा। चैंटिंग करले सब चेतो दर्पण मार्जन ही जीव, सब बुझी हो धीरे धीरे। भगवानकर नाम टा नवा पड़े सब बळे। भगवानकर नाम नवा श्रवण करिया कि जिनस बहुत इंपोर्टेंट। श्रवण कीर्तन दिए चले दरकार। तो बहुत धन्यवाद। I need some time for this. So now we'll stop here. Anybody is there or we'll stop here? Okay. We can stop this class here. Okay. हरे कृष्ण। मैं टिके कहबी। हाँ हमें प्रथम एक्चुअली हमें तो गीता प्रथम भी पढ़ुଥିଲେ शुणुଥିଲେ भी गीता किछि पढ़ुଥିଲେ शुणुଥିଲେ प्रकृତରେ कौन से शास्त्र बुझिया पे हेले प्रकृत साधु को मुख ओडिया भागवत मते लिखाई साधु को मुख शास्त्र बाणी एमती कोन अछि। प्रकृत साधु को मुख शास्त्र सुनिले ये शास्त्र रो मूल्य बा शास्त्र कोन एक्चुअली गुण तत्वटा ही बुझा पड़े गुरु को मुख करू साधु को मुख करू। तेणु एठी मु जहाँ एई किछि केते जो क्लास चली कंटिन्यूअसली किछि मास चली क्लास ए क्लास मु बुझी परजे आमे जो भागवत गीता पढुतलु श्लोक गुडी को एमती तो पढुतलु
କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ବା ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୂଢ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେଟା ଏଇଠି ବସିବା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଠିକ କଥା। ଯେମିତି ବହିଟେ ମୁଁ ପଢା ଜାଣିଛି, ଲେଖି ପଢି ଜାଣିଛି, ବହିଟେ ପଢିଦେଲେ ସବୁ ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି କଥା ଅଛି ପାଠର, ସେ ସାଧାରଣ ପାଠ ବି ହଉ, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡର ପାଠ ବି ହଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ବତେଇ ଦେବେ ଭେଦ। ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଚଉପାଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବେତାଇ ଭେଦ। ଗୁରୁଦେବ ହିଁ କେବଳ ଭେଦ ବତେଇବେ ଯେ କୋଉଠି କଣ, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ। ଆମେ ନର୍ମାଲ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ସେ ଶବ୍ଦକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଜଣା ପ୍ରକୃତ ଏ ଶବ୍ଦର ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଏରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଜାଗାରେ। ସେଇଭଳି ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳର ସେସନରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତ ଏଠୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନା ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ବା ରହସ୍ୟ କଣ ବା ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ବାଣୀ, ତେଣୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତତା ବା ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା, ସେଇ ଆମେ ଏଇ ସହିତ ଯୋଡି ରହିଲେ ଏଇ ମାନେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋଲି କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଆଜି ଅତି ମାନେ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ପଙ୍କଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିବାଟା ଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି, ହୁଏତ ମୋ ମା ମତେ କିଛି ଶିଖେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦରେ ଆଗେଇବା ବାଦରେ ସେ ବି ତାକୁ ବି କେହି ଠିକ ଗାଇଡ କରିପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲେ। ଏବଂ ହୁଏତ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବାର ଥିଲା, ସେଟା ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଟରେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଏହାର ମହତ୍ଵ, ଏହାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ସ୍ମରଣ କଲେ ତାକୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଇନସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିକି ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ସେବା ହିସାବରେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପଢୁଛୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ରିମେମ୍ବର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇପାଇଁ ତୁମାର କରୁଣା ସାର୍। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି 7:30 ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ISKCON Sankhari group ରେ, that is something different link ଅଛି, ମୁଁ ତା ସେୟାର କରିଦେବି, those who are interested they can join. So that is the intricacies of karma, ତ କର୍ମର intricacies କଣ ତା ଭିତରେ ସେବା ହିସାବରେ ମତେ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଦେବାର ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତ anybody is interested they can join. That I will separately also share. That link is different from this link. Hare Krishna. Mancha kalpatarusha kripa sindhu patana pavanabhyo vaishnavo namo namo ananta koti vaishnava Gurudev. Any mistake from my side, please forgive. Thank you. Hare Krishna.